मुरारी गुप्त जी के विषय में कहा जाता है कि चंद्रशेखर आचार्य के शिष्य मुरारी गुप्त असामान्य रूप से विनयी थे। चैतन्य महाप्रभु के संग जीवन पर्यंत उनका घनिष्ठ संबंध रहा। यद्यपि मुरारी कक्षा अनुसार उनसे वरिष्ठ थे, वे वाद विवाद में श्रीनिमाई पंडित से सर्वदा पराजित हो जाते थे। एक बार आवेगपूर्ण तर्क वितर्क करते हुए वे एक दूसरे को धक्का देने लगे। उनकी हाथापाई गंगा के भीतर भी चलती रही। उन्होंने इतना कीचड़ उछाला कि स्त्रियां अपने पात्रों में जल नहीं भर पाए तथा ब्राह्मण ठीक ढंग से स्नान नहीं कर सके। तो ये निमाई उद्दंड शिरोमणि है ना। तो भगवान असम ऊर्ध्व हैं। जरा शरारत करते हैं तो उनसे ऊपर कोई नहीं है। आज देखेंगे दामोदर लीला में भगवान ने क्या शरारत की थी। शिवा सांगन में होने वाली रात्रिकालीन कीर्तनों में मुरारी गुप्त गौर हरि को भागवतम के सुरीले गायन द्वारा आमोदित करते। वे दक्षतापूर्वक गायन व नृत्य भी करते। मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य की समस्त नदिया लीलाओं में उनकी सेवा की। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के पूजनीय भगवान रामचंद्र के प्रति उनकी आसक्ति की परीक्षा ली। भगवान गौर सुंदर ने मुरारी को वजेंद्र कुमार श्री कृष्ण की परम मधुरिमा एवं स्थिति का उपदेश दिया। मुरारी, बस श्री कृष्ण की आराधना करो और उनकी शरण ग्रहण करो। केवल उनकी सेवा ही मन को तुष्ट कर सकती है। यद्यपि श्री कृष्ण के प्रति मुरारी गुप्त का किंचन रुझान हो गया, भगवान रामचंद्र के संग को खो देने के विचार ने उन्हें विध्वस्त कर दिया। उस रात्रि उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे उनके प्राण हर लें। उन्होंने ऐसी याचना इसलिए की क्योंकि वे श्री राम की सेवा त्याग नहीं सकते थे और ना ही वे चैतन्य महाप्रभु के अनुरोध का अनादर कर पा रहे थे। रात भर कंदन करने के उपरांत मुरारी ने श्री चैतन्य के पास जाकर कहा, मैं क्या करूं? मैंने अपना शीश भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, किंतु यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के आपके आदेश का उल्लंघन किया तो मेरा क्या होगा? मुस्कुराते हुए श्री गौर राय ने उत्तर दिया, मुरारी गुप्त की जय हो। तुम अपनी उपासना में इतने अडिग हो कि मेरा आग्रह भी तुम्हारे मन को परिवर्तित नहीं कर सका। भगवान के पदारविंदों के प्रति एक सेवक का प्रेम एवं स्नेह इसी प्रकार होना चाहिए। यदि भगवान भी उससे अलग होना चाहें तो भी भक्त उनके चरण सरोजों के आश्रय का परित्याग नहीं कर सकता। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारी अटल श्रद्धा की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने बारंबार तुम्हें भगवान राम की आराधना छोड़कर भगवान कृष्ण की अभिनंदन करने के लिए कहा। हर्ष प्रकट करते हुए श्री चैतन्य ने मुरारी गुप्त से कहा, तुम भगवान राम के नित्य दास हनुमान के अवतार हो, अतः तुम भगवान राम की आराधना का त्याग क्यों करो? अन्यथा श्री चैतन्य ने जानकी, लक्ष्मण और स्तुतियों एवं तत्वों का वचन करते हुए वानर गण के संग अपना भगवान राम का रूप प्रकट किया। उन वानरों के मध्य स्वयं को अपने मूल हनुमान रूप में देखकर मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए। कटवा में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब मुरारी एक शिशु की भांति भिलकते हुए उनके पास खड़े रहे। और जब श्री महान प्रभु जगन्नाथपुरी चले गए तब भगवान के संग का आनंद लेने हेतु मुरारी सपत्नीक प्रत्येक वर्ष वहां जाते थे। चूंकि मुरारी आयुर्वेदिक वेद्यों के वंश में प्रभूत हुए थे, क्षमा करें, उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, किंतु उनका रोगोपचार निराला था, जिसमें उन्होंने रोगियों के देह विकार का निवारण तो किया ही, साथ ही उन्हें भगरोग से भी मुक्ति दिलाई। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा, जो श्री चैतन्य चरित महाकाव्य नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत कृति है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री मुरारी गुप्त जी की जय।